दोस्तों, जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता है वह बाद में आंसू बहाता है। और चलिए दोस्तों, आप लोगों को किरण पर प्रकाशन का 1 से 21 तक क्वेश्चन आप लोगों को हम सोल्यूशन करा दिए हैं। आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन कराएंगे। कितने समय में 1,000 रुपया की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही सृजित होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपका मूलधन ₹1,000 दिया है और आपका विसर्जन 1331 रुपया दिया है और आपका दर 20% दिया है। बाकी देखिए मेरे दोस्तों, जबकि ब्याज प्रति छमाही फर्क दिया जाता है, तो देखिए 1 साल में 2 छमाही होता है, तो 2 से आप भाग देंगे तो आपका यह 10%। तो देखिए दोस्तों, जब इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100 होगा, तब आएगा 1/10। तो देखिए दोस्तों, नीचे वाला को P बोलेंगे और 10 में जब 1 जोड़ देंगे तो अमाउंट के काम करेगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे मूलधन माने प्रिंसिपल और यहाँ A माने अमाउंट। हिंदी में देखिए मूलधन बोलेंगे और इसको विसर्जन बोलेंगे। तो देखिए मूलधन दिया 10 और 10 में जोड़ देंगे 11। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ P माने मूलधन और A माने अमाउंट। मूलधन आपका दिया है 1,000 रुपया और यह दिया है 1331 रुपया। तो देखिए मेरे दोस्तों, यह 10 का क्यूब होता है और यह 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ देखिए 10 के पावर n और 11 के पावर n। देखिए यह मेरा बेस जो है दोनों में सेम है। n का देखिए मान क्या होगा 3। बाकी देखिए मेरा ओरिजिनल इस साल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है छमाही, तो इसमें 2 से हम भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1/1/2 साल। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोगों को फिर से समझा दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है कि मूलधन 1,000, विसर्जन 1331, दर दिया था 20%। बाकी वो क्वेश्चन में छमाही पूछा था, तो छमाही में क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, जो दर 20% दिया था वही छमाही दिया था, तो 1 साल में 2 छमाही होता है तो 2 से भाग देंगे 10%। अब देखिए मेरे दोस्तों, 10/100 स्टैंडर्ड किए तो 0 0 करके 10 जो काम करता है वो मूलधन के, और 10 में 1 जोड़ देंगे वो अमाउंट पे काम करेगा। अब देखिए यहाँ मेरा मूलधन दिया 1,000 और विसर्जन दिया 1331। तो देखिए मेरे दोस्तों, जो 1,000 है वह 10 का क्यूब होता है और जो 1331 होता है वो 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ देखिए टाइम नहीं दिया था, तो 10 के पावर n करेंगे और 11 के पावर n करेंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों, बेस यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो देखिए n का मान क्या है 3 साल। बाकी मेरी देखिए दोस्तों 3 जो आया ये ओरिजिनल साल समय नहीं है, क्योंकि उसमें छमाही दिया था, तो इसमें 2 से हम भाग देंगे तो आपका 1/1/2 साल। अब जिन दोस्तों का स्क्रीनशॉट लेना है वह ले लीजिए।
अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्तों 23 दिया है कि कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति वर्ष सृजित हो। देखिए पिछला क्वेश्चन आप लोग को दिया था छमाही, बाकी इसमें आप लोग को वर्ष को दिया है। तो देखिए मूलधन 1000 रुपया दिया है, निस्सर्जन 1331 रुपया दिया है। इसके बाद दर 10% दिया है, समय नहीं दिया है। अब इसमें देखिए ना छमाही दिया है ना त्रिवार्षिक दिया, कुछ नहीं दिया, वो साल दिया, वार्षिक साल निकालना है। तो देखिए यहाँ पी माने प्रिंसिपल और ए माने अमाउंट। प्रिंसिपल माने मूलधन होता है और अमाउंट माने विसर्जन होता है। तो देखिए मेरे दोस्तों मूलधन दिया है 1000 और यहाँ विसर्जन दिया है 1331। यहाँ देखिए इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100, 0 कट गया 1/10। अब देखिए मेरे दोस्तों प्रिंसिपल और अमाउंट माने मूलधन और विसर्जन। तो आपका मूलधन होगा 10 और 10 में जोड़िएगा तो आपका आएगा विसर्जन। तो देखिए मेरे दोस्तों यह 10 का क्यूब होता है और यह 11 क्यूब होता है। तो उसी तरह यहाँ 10 के पावर n और 11 के पावर n। देखिए दोस्तों यहाँ बेस का मान दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ n का मान 3 साल होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें छमाही नहीं दिया था। और जिन दोस्तों का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करेंगे। यदि ब्याज की गणना दोस्तों अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर आप लोग को 24 का सॉल्यूशन कराएंगे। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 की राशि 2 वर्ष में 8820 रुपया हो जाएगी। तो तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? तो देखिए मेरे दोस्तों आपको इसमें मूलधन दिया है 8000 रुपया, टी माने प्रिंसिपल होता है तो उसको हिंदी में मूलधन पढ़ेंगे, और ए माने अमाउंट माने विसर्जन 8820, और समय दिया है दोस्तों 2 साल। तो आपसे दर क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए मेरे दोस्तों यहाँ P और ए माने प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और विसर्जन। तो यहाँ देखिए 8000 और यहाँ 8820। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ से 0 से 0 कटा लेंगे, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, इसको 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 कम 2। अब देखिए मेरे दोस्तों यहाँ साल 2 साल है, तो यहाँ हम रूट करेंगे, क्योंकि रूट का मान ही होता है 1/2। तो जब कटाएंगे तो क्या 2 साल के, तो यहाँ हम 2 साल के चलेंगे। तो देखिए यह जो होता है 400 का
जो वर्गमूल होता है वो 20 होता है, और 421 का जो होता है, सॉरी दोस्तों, 441 का जो होता है वो 21 होता है। अब देखिए मेरे दोस्तों, 20 और 21 में अंतर 1 का है, दर बराबर, और बाटा मूलधन, तो मूलधन मेरा दोस्तों कितना है 20 रुपया, और गुने 100, 20 पाँचे 100। तो दोस्तों आपका रेट आ गया 20%। देखिए दोस्तों, तो आप लोग का जो रेट आ गया 5%। अब जिन दोस्तों का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन आप लोग को सोल्यूशन कराएंगे, जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 25 होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन 25 दिया है कि 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना रुपया हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको मूलधन 10,000 रुपया दिया है, माने प्रिंसिपल, और देखिए पहले साल का दर 10% दिया है, दूसरे साल का दर 12% दिया है। तो देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है कि अमाउंट माने मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, और आपका समय 2 साल दिया है। तो देखिए दोस्तों, 10,000 और यहाँ 2 है तो 2 पाई खींचेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका 10% निकालेंगे, तो देखिए 0 0 कट गया, तो आपके यहाँ पर 1,000 आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब अगला बार कितना का है दूसरे साल 12%, तो इसका 12% निकालेंगे, तो देखिए 0 0 कट गया, तो आपके यहाँ आ गया 1200। अब देखिए अगला बार जो रेट लगेगा वो 12% लगेगा 1,000 पर, तो इसका 12% निकालेंगे, तब आएगा 120। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे इसमें CI पूछा रहता तो आपका हो जाता 2320 रुपया। बाकी आपसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट पर बताएं फॉर्मूला P प्लस CI, तब का P दिया है 10,000 प्लस CI दिया है 2320, तो आपको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12,320 रुपया। अब जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है वो आप लोग ले लीजिए। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन 26 दिया है कि एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास होगा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिया है कि पहला साल में 2,000 बचाता है, ठीक है,
तो देखिए 2000 बचा था, कितना रेट दिया है 5%, इसको डायरेक्ट निकालेंगे 5%। तो देखिए यहाँ से घटा दिए तो कितना आ गया 100। तो देखिए दोस्तों, तो आपका पहला 2000 प्लस 2000 फिर कितना 100, तो आपका आ गया 2100। तो आपका कितना आ गया 4100। अब देखिए इस पर फिर दिया है अगला, फिर 5% दिया है, तो आपका 5% फिर दिया है, तो 105 बाटा 100 घटाएंगे, तो आपका 41 गुने 105। अब देखिए मेरे दोस्तों गुणा करेंगे, 105 गुने 41, 5 कम 5, 1 से 0 करेंगे तो 0, 1 एकम 1, 5 के 20, 4 से 0 का 0 होगा तो पहले से 2 और 4 एकम 4, तब आएगा 503। तो इस तीसरे कितना आ गया 4305। बाकी बोला है कि 3 वर्ष के अंत में, तो 3 वर्ष के अंत में आपका हो जाएगा, शुरू कितना था 2000 और प्लस 4305, आप जुड़िएगा तो आएगा 6305। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको हम बता रहे हैं, दिया है कि हर वर्ष के अंत में 2000 बचाता है। देखिए हर वर्ष के प्रथम वर्ष में कितना बताया 2000। तो देखिए मेरे दोस्तों, तो अगला देखेंगे कितना इस पर बचा रहा है, तो 2000 का 5/100 करेंगे, तो देखिए 0 0 कर गया 20 25 100। तो देखिए पहला साल 2000, फिर अगला कितना बचा रहा है 2100, क्योंकि 2000 और 100 जुड़ेंगे 2100। अब इसका कितना 4100 का फिर करेंगे तो आपका आएगा 4305। तो आपसे पूछा है कि 3 वर्ष के अंत में, देखिए तीसरा साल के निकला, तो देखिए पहला साल 2000 और दोनों मिला कितना आ गया 4305। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 6305। और जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है वह ले लीजिए। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्व कराएंगे। 5000 रुपया पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपका मूलधन 5000 रुपया दिया है, समय 3 साल दिया है और दर 10% दिया है। तो देखिए दोस्तों आपसे इसे पूछा है कि CI माने कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों 5000 साल कितना दिया है 3 को पाई खींचेंगे। देखिए दोस्तों जब इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 10/100 आएगा, तो 1/10। तो इसका 1/10 करेंगे, देखिए कट गया, तो यहाँ भी 500, यहाँ भी 500 और यहाँ भी 500। और 500 1/10 करेंगे तो 50 50 और 50। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब 50 का 1/10 करेंगे तो 5 आएगा। तो आपसे पूछा था क्या CI, तो देखिए 500 500 500 कितना आ गया 1500 और 50 50 जुड़ेगा 1600, तो आपका आ गया 1655 रुपया। तो आपका दोस्तों 1655 रुपया आपका CI होगा। अब इसी क्वेश्चन मान लीजिए पूछता पहला क्वेश्चन कि CI माइनस SI क्या होगा, माने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए 50 और 50 100 और 50 150 और 50 यहाँ जुड़िए 155 रुपया। और मान लीजिए इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता तीसरे साल का
C1 क्या होगा? तो देखिए 500, 550, 600, 655। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों से भी इसमें CI पूछा था, तो आप लोगों को CI बताए। बाकी अपना से 2 क्वेश्चन इसमें बताया कि अगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और सजाए ब्याज का अंतर पूछता तो क्या होता, और पिछले साल का CI पूछता तो क्या होता। अब आप लोग जिन दोस्तों का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग सोल्यूशन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 3200 की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपया हो जाती है, तो तदनुसार उस निवेश राशि अवधि ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता है त्रैमासिक, तो एक साल में आप लोग जो त्रैमासिक होता है वह 4 होता है, और सॉरी दोस्तों, अगर छमाही पूछता तो 3 होता, और छमाही पूछता तो 2 होता है। बाकी यहाँ त्रैमासिक दिया है, जिसका मतलब इस साल में 4 होता है। देखिए दोस्तों, त्रैमासिक मतलब कि महीना, मतलब 3 महीने वाला एक साल में कितना होता है? 4 बार आता है। तो देखिए आपका मूलधन $3200 दिया है। इसके बाद आपका दर 10% दिया है। बाकी देखिए आप कोई ओरिजिनल दर नहीं है। तो देखिए बताए हैं कि जो 3 महीना में त्रैमासिक 4 बार है साल में, तो यहाँ हम 4 से भाग देंगे तो आपका आएगा 2.5%। तो जब इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 25% के चलते 100 और पॉइंट के चलते 0 को उठाते हैं। अब देखिए कटाएंगे तो 1/40 रहेगा। इसके बाद आपका मिश्र धन $3,362 है। तो दोस्तों आपको निकालना है इसमें समय। तो देखिए दोस्तों, यहां लिखेंगे P और यहां M A। तो देखिए 40 होगा मूलधन, और 40 में एक जोड़ देंगे अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या? मिश्र धन। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट, यहाँ प्रिंसिपल दिया है 3200 और यहाँ दिया है 3,362। इसको 2 से काटा लेंगे तो 1600 हो जाएगा, और इसको काटाएंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 एकम 2। अब देखिए मेरे दोस्तों, तो जो यह स्क्वायर आया वह 40 का है, और यह 41 का स्क्वायर। तो देखिए 40 के पावर n और 41 के पावर n, तो देखिए दोनों जगह बेस बराबर है, तो आपका n का मान क्या हो गया? 2। बाकी 2 मेरा इस ओरिजिनल समय नहीं है, क्योंकि इसने त्रैमासिक मैंने 3 महीना पूछा था, तो बताया था कि एक साल में कितना 4 होता है। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1/2। यही दोस्तों आपको आंसर हुआ। जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब आप लोग को अगला क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन कराएंगे। दिया है कि वह धनराशि कितनी होगी
जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को मूलधन नहीं दिया है। इसके बाद आपको दर 5% दिया है। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ दूसरे साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 420। और देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोग को ये मत समझिए कि 2 साल का दिया है, 2 साल का सीआई नहीं दिया है। आप लोग यही थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्तों उसको समझते हैं कि 2 साल का सीआई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती। यहाँ आपको दूसरे साल का सीआई दिया है 420 रुपया। तो देखिए दोस्तों, इसको हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 5/100 कटा देंगे 1/20। तो हम बार बता रहे हैं कि जो 20 होगा वो मूलधन काम करेगा, और 20 में जोड़ दीजिएगा वो अमाउंट भी काम करेगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, दूसरे साल माने इसमें आपको समय 2 साल का है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल देता तो 20 का क्यूब करते। तो देखिए दोस्तों, 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 400 आएगा। अब इसका अगर 1/20 करेंगे मेरे दोस्तों, तो देखिए 20 और यहाँ भी 20। अब देखिए दोस्तों, 20 का अगर 1/20 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो मेरे दोस्तों देखिए, यही दूसरे साल का सीआई होता है। तो 20 और 1 21, 21 रेशियो का मान आपको दिया है 420 रुपया। तो 1 रेशियो का मान आपका हो जाएगा 20 रुपया, क्योंकि 21 गुना 42। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपसे इसमें मूलधन पूछा है तो 400 रेशियो को निकालेंगे, 1 रेशियो का मान 20, तो 400 रेशियो का आपको 20 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आएगा 8000। अब देखिए इसी क्वेश्चन में CI माइनस SI पूछता तो आपका क्या होता, 1 रेशियो का मान आपका 20 है। तो देखिए यही जो होता है यह CI है। तो 1 रेशियो का मान 20, तो यहाँ भी 1 है, तो आपका 1 × 20 क्या आएगा 20। और इसी क्वेश्चन में यदि 2 साल का CI पूछता तो देखिए 20 और 20 40 और 1 41। तो देखिए मेरे दोस्तों, 1 रेशियो का मान 20, 41 रेशियो को भी गुना कर लेंगे, तो आपका आएगा 2 एकम 2 और 4 दूना 8, 820 रुपया। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दूसरे साल का दिया था 420 रुपया, और यहाँ 2 साल का निकाले हैं। तब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अब जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अब दोस्तों, आप लोग अगले सोल्यूशन क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा गया है, इसका मतलब 6माही। देखिए आप लोग को तो हम सिंपल में लिख रहे हैं 6 महीना, डायरेक्ट समझिए। तो 1 साल 6 महीना 2 बार आता है। आप डायरेक्ट समझिए, 6माही मतलब कि 6 महीना, त्रैमासिक मतलब 3 महीना, अगर 4 मासिक देगा तो 4 महीना, यही देखो समझना है। तो देखिए मेरे दोस्तों, आपको मूलधन 80,000 दिया है, और आपका दर 10% दिया है। देखिए आपका दर ओरिजिनल नहीं है, यह पूछा है 6 महीना दिया, 6 माही दिया है। तो 1 साल में 6 माही 2 बार आता है,
इसमें 2 से भाग देंगे, आपका 5% हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपका अमाउंट भी दिया है, मान विसर्धन 92,610 रुपया। तो इसको दोस्तों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन करेंगे तो 5/100 1/20। तो देखिए मेरे दोस्तों, 20 जो होगा वो मूलधन का काम करेगा और 20 में 1 जोड़ देंगे, ये अमाउंट का काम करता है, मैंने विसर्जन काम करेगा। तो यह मेरा 20 होगा और यह 21 होगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ मूलधन 80,000 रुपया दिया है और यहाँ अमाउंट 92,610 दिया है। तो देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ से 0 0 कटा लेंगे। तो देखिए यह 20 का क्यूब होता है और यह 21 का क्यूब होता है। और यहाँ देखिए बेस का मान दोनों जगह इक्वल है, तो आपका n का मान आ गया 300। बाकी देखिए मेरा ओरिजिनल समय नहीं आया, इसमें आपको 6 माही मैंने 6 महीना पूछा था, तो आपको 1 साल में 2 बार होता है, इसमें हम 2 से, तो आपका आएगा 1/1/2 साल। यही आपका दोस्तों आंसर हुआ। अब जिन दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना है वो आप लोग ले लीजिए।